ट्रेडर्स हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो जो हमने डाला था उसमें काफी अच्छा बीटीसी का एनालिसिस आप लोग के सामने बताया था, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन की थी। लाइक टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में आप लोग को करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रीम का हमारा टाइमिंग अभी 9:30 पे चल रहा है, 9:30 मॉर्निंग में। तो आप लोग तो अब ज्वाइन जरूर किया करें। और अगर आप लोगों ने ये वाली लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना, ये वाली, ठीक है, तो इसको भी जरूर जाकर देखना, क्योंकि इसमें मैंने जो है आप लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में बताया है कि कौन से टाइम फ्रेम में आप लोगों को ट्रेड करना बेटर होता है, वो सारी चीजें। चलिए आज देखते हैं। तो लास्ट हमने बताया था, तब यहाँ पर मार्केट था कि अगर इसको जो है इतना, मंडे को ये वाला फॉल हुआ था, फॉल के बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होगा, फिर ये इस तरीके से नीचे गिर जाएगा, तो वैसे ही हुआ, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट लिया इसने और यहाँ पे नीचे। दूसरी चीज आप ये देखो कि जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं ना, जैसे कि ये वाला एक इम्पल्स वेव हो गई, ये आपका पुल बैक होता है, और ये आपकी एक इम्पल्स वेव होती है। क्या बोलते हैं इसको? ये इसको इम्पल्स वेव बोलते हैं, इसको पुल बैक बोलते हैं, इसको इम्पल्स। तो ट्रेंड कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, मतलब किस साइड ज्यादा पावर होगी। अगर आप देखो, ये जो आपकी इम्पल्स वेव है ना, अगर हम इस इम्पल्स वेव में अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करें, देखो हम यहाँ पर जो है एक एकड़ ऐसे करके फिबोनाची पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं 0.2, 0.3, 5, 6 नंबर तक गोल्डन इसको बोलते हैं। मतलब यहाँ से हमें एक रिवर्सल पॉइंट मिल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको देखना है ना, तो उसकी एक निशानी और ये है कि जब ये वाला जो लेग होती है ना, इसकी अगर मार्केट 20 और 30% फीबो के 20 और 30% को भी टच नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी, जिसकी भी रैली चल रही है, जैसे कि ये सेलर्स रैली चल रही है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ये क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इसको दोबारा से फिर से सुनना कि मैंने क्या चीजें बोली है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर ये 4 आवर का चार्ट है। इसको मैं सारे सब चीजों को रिमूव कर देते हैं, एक मिनट। हाँ, ये देखो, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, इतना पॉइंट तक, इतना, क्योंकि अब देखो हमने इस पॉइंट को ही क्यों स्विंग हाई, ये स्विंग हाई रखा, स्विंग लो। जो भी मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज को आप लोग देखते हो कि कैसे, अगर आप मेरी स्ट्रीम देखोगे, रिकॉर्डेड वाली स्ट्रीम एक लेसन की तरह डेली देखा करो, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा वहां से कि आपको एंट्री किस पॉइंट पे लेना है, कि ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो, अगर वो आप लोगों ने देखा, तो आपको एंट्री एग्जिट सब पता चलेगा कि किस कैंडल से एंट्री उठानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे ये स्विंग ली और ये वाला स्विंग ली, यहाँ से लेके फीबो ड्रॉ हो गया। अब देखो रिट्रेसमेंट देखो कितना हुआ, 20% को भी टच नहीं किया इसने, 20% को भी टच नहीं किया। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखने की वाली बात है कि ये इस तरीके से एक एम पैटर्न में शिफ्ट हो जाती है। देखो मार्केट इस तरीके से चल रही थी और एक एम पैटर्न में शिफ्ट हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो इसमें जो बैठे हैं ना, इसमें कौन बैठे हैं? सेलर्स बैठे हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और ये धड़ाम से नीचे। अब सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, जैसे कि मंडे को यहाँ पर जो है, ये यहाँ से देखो, ये सैटरडे संडे इस तरीके से कंसोलिडेशन एरिया में था, ये कंसोलिडेशन एरिया में था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एकदम से ये रैली आई मंडे के, आई थिंक ये कितने बजे गिरा था, 1:30 बजे के टाइम रात में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो छोटे छोटे लूप बनते हैं ना, इस तरीके से, ये छोटे छोटे लूप, तो आप इसको जज कर सकते हैं। आज का मार्केट मैं देखकर बता रही हूँ कि आप फिबोनाची ड्रॉ करो, फिबोनाची से देखो 20-30% से मार्केट टच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं टच कर रही है ना, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है अपनी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होने के लिए, ठीक है। तो ये अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान में रखना। अब दूसरी बात ये करते हैं कि यहाँ पर देखो, अब हमें लेवल्स कौन से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक आइडिया के लिए सबसे पहले चीज तो ये है कि आप लोगों को जितना ज्यादा मार्केट को स्टार्टिंग डेज में टाइम दोगे, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा,
हमने रात में 12 बजे बैठ के 8-8 9-9 घंटे स्ट्रीम पर बैठे हैं, 8-9 घंटे आप लोग के सामने बैठे हैं, फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत दिया है, ठीक है? तब जाके ये सारी प्रैक्टिस आपके सामने बन पाएगी। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे ये वाला स्विंग लो है, ठीक है? 80,000 यहाँ तक। अगर इस रैली को कंटिन्यू करना है, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, तो ये अभी लोअर हाइज बना रही है। तो नीचे के टारगेट ये यहाँ तक मिल सकता है। अगर इसने यहीं से टाइम पास किया तो ये फिर से ऊपर जा सकती है। अगर ये वाला हाई जो है ये लो बनाकर ये वाला हाई ब्रेक कर देता है और इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो ये इसके टारगेट फिर आपके इस तरीके से निकलेंगे। ये वाला स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। तो वो उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। एक पॉइंट आपका यहाँ पे बना लो कि जितने ज्यादा मल्टीपल टचेस होंगे, अब जैसे कि देखो यहाँ पर इसको हम जो है एक पॉइंट, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है? तो एक आपका लेवल ये हो गया एंड एक ये इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये हम नीचे के टारगेट इस हिसाब से देख पा रहे हैं। अब अगर देखें यहाँ पर, तो पूरी वीडियो देखना। आज जो हमने गोल्ड में स्कैल्प किया था मैं उसका भी रीजन बताऊंगी आप लोगों को, मैंने वहां पर क्यों लिया था। अब देखो यहाँ पर किया हुआ है, इसके अभी थोड़े ऊपर जाने के चांस लग रहे हैं। अब ये मूविंग एवरेज के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो अगर आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे, कितना डिस्टेंस है देखो, ये है आपका अप्रोक्स 2%, 2.10% का पंप यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है? तो ये इतना स्पेस खाली है, हो सकता है कि आज कवर हो जाए, बिल्कुल चांस है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरीके से ये मार्केट लोअर हाइज में तो चल रही, मतलब हायर हाइज में शिफ्ट हो चुकी है, तो एक कैंडल मार सकती है। अगर न्यूज हुआ तो लग जाएगा, और अगर नहीं जाना होगा तो ये इस वाली कैंडल के ऊपर नहीं निकालेगा और ये यहीं से ही इस तरीके से करते हुए नीचे भी आ सकता है। अब चलते हैं, तो ये मेरा व्यू रहा, और जो भी क्वेश्चनिंग डाउट होते हैं आप लोग पूछा करें। अब मैं एग्जांपल, ये जो सिनेरियो बताया ना इसके एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि अगर ये वाली रैली है, ये वाली रैली का आप करोगे तो इसने जो है रिट्रेसमेंट कम से कम 20-30% से नीचे नहीं की होगी, तो देखो किस तरीके से ये कंटिन्यू हो गया। इन सारी चीजों को आप देखते चलो, आपको किस तरीके से कंटिन्यूएशन मार्केट में जाना है वो आपको पता चलता जाएगा। यहाँ पर देखना है ये वाली चीजों को, ये सबको मेजर करके देखना है, ये वाला, ठीक है? ये वाले सबको, तो यहाँ पर देखना, ये देखो बिल्कुल सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। ये फिबोनाची ड्रॉ करना, ये अपने यहाँ पे 20% से ऊपर नहीं जा पा रही है और मार्केट अपने लोअर लोज में है। दूसरा कंफर्मेशन है हमारे पास कि ये जो है मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, 200 के नीचे है, इसका मतलब है ये मार्केट एक जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो ये तरीके से ना, चलो अब थोड़ा सा डिस्कशन जो है हम गोल्ड पे भी कर लेते हैं। आज हमने जो गोल्ड में ट्रेड लिया था, कहाँ पर था, 1 मिनट में जाते हैं। गोल्ड में 1 घंटे में एक चीज दिखाते हैं हम आपको। ये देखो गोल्ड में 1 घंटे में क्या बन रहा है, ऊपर से एक डबल टॉप बना, डबल टॉप बना के ये रिट्रेसमेंट हो गई, रिट्रेसमेंट्स में एकदम से सेलिंग दिखाई दी। अब ये जो सेलिंग जो हुई है ना एकदम से, ठीक है, अब उसी की रिकवरी चल रही है, मतलब ये इस विक को के नीचे क्लोजिंग ही नहीं कर पाई और फिर ये ऊपर धीरे 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 करके ये इस तरीके से ऊपर चला गया। अभी देखते हैं इसमें, और आज का स्कैल्प ट्रेड कौन सा वाला किया था हमने, 9:30 पर आए थे ना आज, अभी बज रहे हैं 3:30। 1 मिनट का चार्ट है, गोल्ड है, 22 जनवरी है, 9:30 का टाइम होगा, 9:30, ठीक है? रुको, मैं अपनी स्ट्रीम पर ही चलते हैं, वहां पर देखते हैं।
ओके ओके, ये वाली जो कैंडल आई थी एकदम से बड़ी, ये वाली, हाँ यहाँ पे था। ये देखो, अब मैंने यहाँ पर हमेशा जो है स्विंग मार्क कर किया करो। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये वाला स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। ये मार्केट यहाँ से इस तरीके से लोअर हाइज में बनी थी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, ये था एक की लेवल। ये इस तरीके से, ये जो लेवल्स होते हैं वो की लेवल होते हैं। की लेवल के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर मैं उस पर चालू करूंगी तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग देखोगे नहीं। तो हाँ, यहाँ पर ये हुआ था, हमने देखो एक सेलिंग तो हम यहाँ से ट्राई कर रहे थे इस तरीके से, लेकिन आपने भी देखा था इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, सेकंड हमारा ये हो गया था। लेकिन फिर हमने ये सेलिंग आई, फिर रिट्रेसमेंट करने गया, फिर हमने यहाँ से लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से पीछे से हमें लेवल दिख रहा था, ये वाला एक की जोन था, ठीक है। तो ये की जोन दिखते हुए हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूविंग एवरेज में गैप है, तो हमने इतनी सेलिंग ये पकड़ी थी, कम से कम 50 पिप्स की हो गई होगी। इसमें हमारा फुल टारगेट हो गया था, एग्जैक्ट हमने पॉइंट से ही पकड़ा था यहाँ तक। इसमें हमें 50 पॉइंट पिप्स मिले थे, ठीक है। तो आज का यही था। और कल मिलते हैं आप लोगों से, और स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना, 9:30 पर उठा करो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं देखती हूँ उसके ऊपर भी। ये हो गया, ठीक है। और अगर आप लोग को यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक्सएम का अकाउंट बना लो। एक्सएम का मैं रियल अपना रिव्यू बता रही हूँ, बहुत ठीक है, लेकिन बस अगर आप बीटीसी में करोगे तो उसमें स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और अगर गोल्ड में करते हो स्कैल्पिंग, लेकिन गोल्ड के लिए आपको बहुत ज्यादा मास्टर होना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है। तो लेकिन ये सही है ब्रोकर, आप बनाओ अकाउंट, और विड्रॉल भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। और अगर आप इंडिया से बाहर के हो तो यहाँ पे एक्सएनएस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबके लिंक यहाँ पर डले हुए हैं, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, और अच्छे से ट्रेड्स करो।